हेलो दोस्तों, जिंदगी में दो चीजों को गिनती करना छोड़ दीजिए, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। नंबर एक, खुद का दुख। नंबर दूसरा, दूसरे का सुख। जिंदगी अपने आप आसान हो जाएगी। मैं हूं मेराज अली, आप देख रहे हैं फिजिक्स गुरु चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 गणित के वह प्रश्न जो सन 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। हर एक प्रश्न बताया जाएगा, हर एक क्वेश्चन का सलूशन हम बताएंगे कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है, प्रश्न का लेवल क्या है, प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न दिख रहा है। एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 900 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। इसको अब हल करके हम बताएंगे कैसे हल होगा। इस तरह का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए, त्रिज्या दी गई है बेटा, त्रिज्या को हम लिखते हैं आर। आर बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। देखो 900 पाई दिया गया है क्या, वक्र पृष्ठ। तो सीधे हम लगाएंगे, फार्मूला एक होता है बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच। ये बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। दिया कितना है, 900 पाई। 900 पाई पहले से दे रखा है। 2 पाई आर एच ये इसके बराबर सूत्र होगा। ये इसका फार्मूला है भैया। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच बराबर 900 पाई। दिया है सवाल के अंदर, देख लीजिए फिर से। अब देखिए बेटा, पाई से पाई जो है कट जाएगा। अब इसको 2 से काट दीजिए। जब काटेंगे 2 दूनी 4 या 2 चक्कू 8 कट जाएगा। 2 चक्कू 8, 1 बचा। 2 पंचे 10, 450 आएगा। यानी 450 बराबर आएगा आर और एच। फिर से देखिएगा एक बार, यहाँ पर आर की वैल्यू दे रखी है सवाल में, कितनी, 10 दिया गया है। तो 10 गुणे एच, यानी 0 से 0 हमारा कट जाएगा। तो एच बराबर बेटा आ जाएगा 45 मीटर। क्वेश्चन में पूछा गया था कि बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, तो बेलन की ऊंचाई 45 मीटर होगी। ये हमारा रियल आंसर है। जल्दी से कॉपी करिए। ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। इसलिए चलते हैं दूसरे सवाल पे। बहुत ही प्यारा सवाल है दूसरा। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है शून्यांक वाले क्वेश्चन। ये सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन हम आप एक बार पढ़ के बता रहे हैं। क्वेश्चन लिखा है x² माइनस x माइनस 6 के शून्यांक ज्ञात करो। यानी इसके शून्यांक तभी ज्ञात होंगे मेरे बच्चों जब इसके हम फैक्टर करेंगे। चलिए देखते हैं इसके फैक्टर कैसे होते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। फैक्टर करने का मतलब ये हो गया, ये 6 जो आपको संख्या दिख रही है, इस संख्या को ऐसी संख्याओं से गुणा कराइए कि गुणा करने पर 6 प्राप्त हो और घटाने पर 1 हो जाए। जैसे 3 गुणे 2 बराबर कितना होता है, 6। 3 से अगर 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, चूंकि 1 ही लाना था यहाँ। अब आइए चलते हैं सवाल पे। इसकी जगह लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 3x और प्लस का 2x और माइनस का 6 बराबर 0। दो के इसमें देखो जोड़े बन रहे हैं, तो पहले वाले जोड़े में बेटा कामन मिल जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। जब x कामन लोगे तो यहाँ x एक बच जाएगा, वो लिख दिया। और ये x जो है बाहर हो चुका, तो यहाँ 3 बचा। फिर प्लस का 2 कामन लेंगे तो यहाँ 1 x बचेगा, और 2 3 6 होता है इसलिए 3 यहाँ बचेगा। बराबर में 0 लिखेंगे। दोनों में एक जैसा क्या मिल रहा है, x माइनस 3, तो अंदर बचेगा x प्लस 2 और बराबर 0। शून्यांक अभी नहीं पता होंगे। शून्यांक इसको जब 0 के इक्वल करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, तभी शून्यांक पता होंगे। जैसे x माइनस 3 बराबर 0, ये माइनस का 3 जो बेटा है उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर 3। ये पहला शून्यांक आ गया। अब इसके बराबर 0 लिखा जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0। ये 2 उधर जाएगा तो इसके आगे का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा।
इसलिए शून्यांक बेटा आपके कितने आ गए, शून्यांक भैया कितने आए, 3 कामा -2। ये आपका रियल आंसर हो गया, कॉपी कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने 2 सवाल आपको बताए हैं, बहुत ही प्यारे सवाल है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये भी बहुत अच्छा है। हर चीज को धैर्य रखने के साथ साथ आप गणित लगाएंगे, कोई भी टॉपिक हो, कोई जरूरी नहीं कि गणित ही हो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको धैर्य रखकर, शांत रहकर और एकाग्र होकर आप कोई भी सब्जेक्ट यदि पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा आपके समझ में आएगा। इसलिए क्रोध और आंधी दोनों एक समान होते हैं, क्रोध और आंधी दोनों एक समान होते हैं। शांत होने के बाद पता चलता है कि कितना नुकसान है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर में दिया है 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। ये सिद्ध करना है, यानी ये LHS हिस्सा है, ये RHS हिस्सा है। इन किसी को भी हम लेकर चलेंगे एक दूसरे के बराबर आना चाहिए। तो हम चलते हैं क्या, LHS लेकर चलते हैं। LHS का मतलब हो गया कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर, इसको लेकर चल रहे हैं और ये हमको सिद्ध करना है। चलिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, कोसेक थीटा का बेटा एक सूत्र होता है, आप यदि नहीं जानते हो तो हम आपको बता रहे हैं, 1/sin थीटा। और काट थीटा का जो एक सूत्र होता है कास थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों मान, ये दोनों सूत्र जो है इसी वैल्यू में हम पुट करेंगे। कोसेक थीटा की जगह भैया रखा जाएगा 1/sin थीटा, इसकी जगह रखेंगे 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह लिखेंगे कास थीटा बटे साइन थीटा। बहुत ही प्यार से समझना है, कोई भी सवाल आप प्यार से समझते हैं तो 100% समझ में आता है। एक दूसरी चीज और बताते हैं कि इन दोनों में हरों की संख्या समान है, तो इसी को हम लासा लेते हैं, कितना, साइन थीटा। अब जब हरों की संख्या समान हो कभी भी किसी भी संख्या में, तो ऊपर की संख्याओं को सिर्फ उतार दिया जाता है, सिर्फ कॉपी किया जाता है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बहुत ही प्यार से सुनिएगा, 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर हुआ। अब हमको क्या करना है कि 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे लिखा है बटे साइन थीटा। अब करते क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, इसको हम अलग अलग तोड़ देते हैं, यानी 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर अलग लिख दिया जाएगा और नीचे क्या लिख दिया गया, साइन स्क्वायर थीटा। आपको समझ में शायद नहीं आया होगा, मैं फिर से बताता हूँ। ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो घात लगी है बेटा, इस दोनों पदों पर भी घात है, इस पर भी घात है, वही हमने किया है। अब देखिए आगे, आगे देखते रहिएगा, जो ऊपर का हिस्सा लिखा था वैसे हमने लिख दिया। इसका एक सूत्र होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, इसका बेटा एक सूत्र होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। देखते रहिएगा, मजा आने वाला है सवाल में। फिर देखिए 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर फिर से वैसे ही हमने लिखा है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया। इसमें देखिए एक सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सूत्र क्या कहता है, एक में जोड़ दीजिए, एक में घटा दीजिए। कैसे, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1 माइनस कास थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 1 प्लस कास थीटा। 1 माइनस कास थीटा का एक पद इसमें से कट जाएगा, एक पद अभी बचा हुआ है, कितना ऊपर बचा 1 माइनस कास थीटा, और नीचे भी बचा हुआ है 1 प्लस कास थीटा। यही सिद्ध करना था, मिला लीजिए बेटा, यही सिद्ध करना था। तो ये हमारा ओरिजिनल आंसर हो गया। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है x और y का मान ज्ञात करो, जिसमें से दो समीकरणें दी गई हैं, x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरी दी है x माइनस वाई बराबर 4। हम करते क्या है, दोनों को समीकरण पहले नीचे लिख लेते हैं, ऊपर नीचे करके, x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। अब दोनों में देखते क्या है, कुछ कट रहा है तो उसको काट देते हैं, ये प्लस का y है, माइनस का y कट गया, ये दोनों बेटा जुड़ जाएंगे तो 2x हो जाएगा। इधर भी भैया दोनों जुड़ जाएंगे तो 14 हो जाएगा। 2 सत्ती 14, x बराबर कितना आ गया 7। अब ध्यान ये रखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कौन सी है, ये देखिए, तो 7 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10, तो y बराबर 10 माइनस 7, तो y बराबर कितना आएगा 3। ये पूछ रहा था x और y के मान कितने होंगे, तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए। और अगला बताने जा रहे हैं आपको, क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे लिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है,
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें दो चीजें दी गई है, एक तो थीटा एंगल दिया गया है, दूसरी चीज रेडियस दी गई है, त्रिज्या। अब पूछ रहा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। उससे पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, शायद आप फार्मूला भूल चुके होंगे, फिर से याद दिला रहा हूँ। फार्मूला होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल का। वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो उसके लिए बेटा एक फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री और -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। याद आ गया होगा प्यारे बच्चों, आप सभी को याद आ गया होगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं आपको पढ़े हुए, इसलिए भूल चुके होंगे। अब इसी में मान रखना है। कैसे? आर का मान देखो दिया गया है 12 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया गया है 120 यानी 120 अंश। यहाँ पर रखेंगे पाई गुणे आर का मान है 12 तो 12 का वर्ग हो जाएगा और गुणे थीटा का मतलब हो गया कितना, 120 अंश बटे क्या लिखा हुआ है 360 डिग्री, फिर -1/2 आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, और इंटू क्या होगा, ध्यान से देखते रहिएगा, इंटू होगा साइन 120 अंश। समझने वाली बात यह है कि इसको पहले हम काटेंगे, 120 तिया होता है 360। फिर से देखो, पाई गुणे 12 का वर्ग हो गया 144 बटे कितना 3 -1/2 गुणे 12 बरहम 144 गुणे साइन 120 अंश का मान आपको निकाल के हम बताते हैं। साइन 120 अंश का मान कैसे निकाला जाएगा प्यारे बच्चों, इधर ध्यान से देखते रहिएगा। 90 + 30 करेंगे, 90 डिग्री जो होता है वो चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज होगा, कास में। तो कास कितना हो जाएगा 30 अंश, कास 30 का मान होगा माइनस कास 30 का मान होगा √3/2। यानी कहने का मकसद ये है, साइन 120 अंश का जो मान है वो कितना होगा √3/2। तो अंडर यहाँ 3 लिखेंगे और बटे में कितना लिखेंगे 2। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, या इसको 2 से पहले काट देते हैं, 2 सती 14 2 दूनी 4, फिर काटेंगे 2 अक्कम 2 2 तिया 6 2 छंग 12। यानी अगर ये देखते हैं काट के पहले कट जाता है क्या, 3 अक्कम 3 3 चक्कू 12, यहाँ 2 बचे 3 24, यानी आ जाएगा 48 पाई। फिर से देखिए 3 चक्कू 12, यहाँ 2 बचे 24 हो गया, 3 24, यानी पूरा पूरा कट गया, 48 पाई आ गया। इधर कितना आया 36 और √3 आ गया। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, 48 गुणे पाई का मान होता है 22/7 माइनस 36 गुणे अंडर√3, ऐसे लिख देते हैं। ये कटने वाला है तो काट दीजिए, अन्यथा ऐसे गुणा कर देते हैं। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 48 और 22 की गुणा पहले कराएंगे, 48 और 22 की गुणा 16 के 6 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 और 1 9, 2 8 16 के 6 2 चक्कू 8 1 9, यानी 6 9 6 15 के 5 और 1056। यानी इन दोनों की गुणा आ गई बेटा, कितनी आई, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों की गुणा आ गई, 48 और 22 की गुणा आई है 1056 बटे कितना 7 और -36√3। यही तो चल रहा है। अब देखिए आगे, ये अगर कट रहा है तो काट दीजिए, अन्यथा ऐसे ही लिख दीजिए। यानी 1056 को 7 से भाग करके देख लीजिए, ऐसे ऐसे भाग करिए आप, चिंता ना करें। एक बार लगेगा तो कितना बचेगा 3, फिर एक संख्या उतारेंगे 7 5 35, पूरा पूरा कट जाएगा। यानी जब पूरा दर्जा कट जाता है दशमलव लगा देते हैं, यानी 150 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कहने का मकसद है 150.85 भी लिख सकते हैं या कुछ और भी लिख सकते हैं, 36 गुणे √3। ये भी तुम्हारा एक रियल आंसर हो चुका है। या फिर एक और काम करेंगे, 150.85 माइनस 36 गुणे अंडर√3 का मान होता है 1.732। इन दोनों की गुणा कराने के बाद इसमें से इसको घटा दीजिए, जो आएगा वही हमारा रियल आंसर होगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही खूबसूरत और अच्छा भी है। देखिए डिस्प्ले पे दिख रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और 6 नंबर में या 4 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए पहले समझिए सवाल को, समझिए क्या है सवाल। कहता है सिद्ध करो कि tan a बटे 1 माइनस काट a और प्लस काट a बटे 1 माइनस tan a। तो सिद्ध क्या करना है, 1 + sec a इंटू कोसेक a। तो ये LHS है और ये RHS है, तो क्या करेंगे हम LHS ले करके हल करेंगे, ये आंसर आना चाहिए।
चलते हैं प्यारे बच्चों, हल करते हैं। पहले हम कौन सा हिस्सा लेंगे, LHS का। LHS में लिखा जाएगा tan a बटे 1 माइनस काट a और फिर प्लस काट a बटे 1 माइनस tan a। सभी लोग जानते हैं, इन दोनों के सूत्र हमने बताया है, आपको नहीं बताया है तो आप जान लीजिए। tan a का सूत्र होता है sin a बटे cos a, और काट ए का सूत्र होता है बेटा कास ए बटे साइन ए। ये दोनों सूत्र होते हैं। ये दोनों फार्मूले जो हैं इसी वाले सवाल में रखने जा रहे हैं। थोड़ा लेंथी होगा लेकिन आराम से समझेंगे तो आपके बेहतर समझ में आएगा। ये tan ए दिख रहा है आपको, tan ए की जगह क्या लिखा जाएगा, साइन ए बटे कास ए। नीचे यहाँ पर लिखा है 1 माइनस काट ए का मतलब हो गया कास ए बटे साइन ए। प्यारे बच्चों, बहुत ही आराम समझेंगे, बहुत स्लो मोशन में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। काट ए की जगह क्या लिखेंगे, कास ए बटे साइन ए। ध्यान से देखते रहिएगा। 1 माइनस tan ए की जगह फिर से लिखा जाएगा साइन ए बटे कास ए। इसमें इसके नीचे एक मानेंगे और लासा लेते रहेंगे। ऊपर के दोनों पर जैसे लिखे ऐसे ही कॉपी करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। साइन ए बटे कास ए जैसे लिखा था हमने लिख दिया। यहाँ देखिए जब लासा लेंगे तो साइन ए यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना, साइन ए माइनस का कास ए और बटे में साइन ए लिखा ही है वो लिख दिया जाएगा। प्लस आगे देखिए जो लिखा है उसको एक बार ऐसे फिर से लिखेंगे। क्या लिखा है, कास ए बटे साइन ए। कास ए बटे साइन ए लिखने के बाद देखिए ये कास ए यहाँ आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कास ए माइनस का साइन ए और बटे में क्या लिखा हुआ है कास ए। हम जानते हैं कि ऊपर ऊपर की गुणा होती है, नीचे नीचे की गुणा होती है। ऐसे इसमें भी गुणा होगी बेटा और इसमें होगी। यानी साइन की गुणा किससे होगी, साइन से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही आराम से समझेंगे। साइन की गुणा साइन से होगी तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। और ये कास ए कहाँ, इसके नीचे चला जाएगा, तो कास ए ये वाला कौन सा ये, और ये जैसे लिखा हुआ है वैसे सेम लिख देंगे। कितना लिखा है, साइन ए माइनस कास ए। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। कास ए की गुणा कास ए से होगी तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए, और ये साइन ए यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया क्या, साइन ए, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है कास ए माइनस का साइन ए। यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। अगर कॉमन मिल रहा है तो ठीक है। क्या कॉमन मिल रहा है, साइन ए माइनस कास ए इसमें है, इसमें क्या है कास ए माइनस साइन ए। तो कॉमन तभी बेटा मिलेगा जब यहाँ पर कास ए की जगह साइन ए हो, तो ये तभी होगा जब यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे। अगले स्टेप में समझने का प्रयास करते हैं। साइन स्क्वायर ए बटे कास ए जैसे लिखा है ये पूरा दर्जा ऐसे ही कॉपी करेंगे, साइन ए माइनस कास ए। अब यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, जो लिखा है पहले साइन ए वैसे उतार दिया। अब कास ए की जगह बन जाएगा क्या, साइन ए, और साइन ए की जगह क्या बन जाएगा कास ए। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, इन दोनों में देखो बेटा कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, 1 साइन ए 1 साइन ए माइनस कास ए। तो कॉमन लेते हैं कितना, 1 साइन ए माइनस का कास ए। ये हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर ए और बटे में क्या है कास ए, क्योंकि ये हिस्सा तो बाहर हो चुका है तो यही बचेगा। फिर माइनस लगा है माइनस लगा दिया, कास स्क्वायर ए बटे कितना साइन ए, यही बचेगा। अब हम जानते हैं सभी लोग कि इन दोनों में अगर हम लासा ले लें तो क्या होगा, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, इसकी गुणा इससे हो जाएगी। तो देखिएगा सवाल को, साइन ए माइनस कास ए, साइन ए माइनस कास ए, और इसके अंदर क्या बचेगा लासा लेंगे जब, तो साइन ए इंटू कास ए तो लिखा ही है, इसकी गुणा इससे होगी तो क्या हो जाएगा क्यूब बन जाएगा, यानी साइन क्यूब ए माइनस का कास क्यूब ए। पहले इतना कॉपी करते हैं फिर आगे बताते हैं। देखिए ये हमारा सवाल अभी अधूरा है, इसको पूरा करेंगे। किसमें क्या फार्मूला लगेगा, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगने जा रहा है। प्यारे बच्चों हम आप सभी को पहले फार्मूला से ज्ञात करा देते हैं कि फार्मूला क्या होता है। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ ए का कार्य साइन ए कर रहा है और बी का कार्य कास ए कर रहा है। इसी फार्मूले में मान रखने हैं। अभी देखिएगा आपके सामने हल होगा। जैसे लिखा है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सेम ऐसे कॉपी कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है ए माइनस बी, इसका मतलब ये हो गया कि साइन ए माइनस कास ए। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कास स्क्वायर प्लस ए बी मतलब साइन ए इंटू कास ए। और सबके बटे में क्या लिखा हुआ बेटा, कास ए इंटू साइन ए। ध्यान से देखते रहिएगा, ये हिस्सा और ये हिस्सा कट जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर किसके होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। यानी इस जो हिस्सा लिखा जिस पर अंडरलाइन हमने किया है ये 1 के बराबर वैल्यू होगी। देख लीजिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो 1 प्लस बचेगा क्या, साइन ए इंटू कास ए, और बटे में सबके नीचे क्या बचा हुआ है, कास ए इंटू साइन ए। अब क्या करना है, 1 बटे इतना पद फिर ये बटे इतना पद, ये लिखना है कैसे, 1 बटे कास ए इंटू साइन ए फिर प्लस साइन ए इंटू कास ए बटे कास ए इंटू साइन ए। ध्यान से देखते रहिएगा, ये पूरा हिस्सा कट जाएगा। 1 बटा कास क्या होता है बेटा, सेक ए होता है, सेक ए होता है। और 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक ए होता है। और यहाँ 1 बचेगा। अब देख लीजिए, आप मिला कर देख लीजिए, यही सिद्ध करना था। हमारी समझ से आपको समझ में बेहतर तरीके से आ गया होगा। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सवाल क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। समीकरण दी गई हैं x प्लस वाई बराबर 5, दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इन समीकरणों को हल करके x और y के मान निकालने हैं। तो इसको हम इस तरह से पहले लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1। दूसरी समीकरण लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण 2। अब यहाँ पर हम जानते हैं सभी लोग कि ये एक पद तभी कट सकता है जब इनकी संख्याओं के मान समान होंगे। जैसे y के आगे कितना, यहाँ पर 3 है, यहाँ y के आगे एक ही संख्या है। इसका मतलब है कि समीकरण 1 को हम 3 से अगर गुणा करा दें तो ये y और y 3 हो जाएगा, जिससे हमारा समीकरण कट जाएगा। जैसे कैसे देखते हैं, 3x और प्लस 3 अक्कम 3y और बराबर 3 पछे 15। फिर नीचे वाली पूरी समीकरण ऐसे ही कॉपी करेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये प्लस का 3y और माइनस का 3y कट जाएगा। इन दोनों को बेटा जोड़ देंगे, चूंकि दोनों के सेम चिन्ह है इसलिए। तो 3 2 कितना होता है 5x, और 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। तो x बराबर हो जाएगा 19/5। ध्यान से देखते रहिएगा, ये x का मान आ गया। फिर से देख लीजिए, 3 अक्कम 3x और 3 अक्कम 3y और कितना 3 पछे 15। और ये समीकरण ऐसे ही हमने कॉपी कर दी। तो 3 और 2 जुड़ जाएंगे तो 5x हो जाएगा, और 15 और 4 जुड़ जाएंगे तो 19 हो जाएगा। x का जो मान आया है 19/5, ये x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में कौन सी समीकरण है, ये देखो बेटा 1 है। यानी क्या है समीकरण, x प्लस वाई बराबर 5। तो जहाँ पर इसमें x दिख रहा है उसकी जगह 19/5 रखेंगे। यानी यहाँ पर रखेंगे 19/5 प्लस वाई बराबर 5। अब ये संख्या लो दर्जा जैसे उधर ले जाएंगे तो इसके आगे का चिन्ह बदल जाएगा। y बराबर 5 माइनस 19/5। इसके नीचे एक लासा लेंगे तो लासा कितना मिलेगा 5, पचम 25 हो जाएगा, माइनस का 19। 25 से 19 बेटा घट जाएगा, तो आप सभी जानते हैं कितना बचेगा 6 और बटे 5। यानी y का मान आ गया 6/5 और x का मान आया 19/5। यही आंसर है हमारा, कॉपी कर लीजिए।